एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। और बताओ कैसे हो सब लोग। झटका ठीक ठाक था ना। मैं सच में चैनल बंद कर रही हूँ। डोंट वरी, स्टोरी तो कंप्लीट होने को है। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग, जिसके पीछे से एक लेडी आ रही थी। जे देख कर विंग, जिसके कान में बहुत सारी आवाज़ें गूंजने लगी थी, और विंग जो कि अपने घुटनों के बल बैठ गया था, उसने अपने हाथों से अपने कानों को टाइटली बंद कर लिया था और वो बस कह रहा था, नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई बचाओ। एंजल एंजल। विंग जो कि ऊपर की तरफ देख रहा था वांग जी को। वांग जी जिसने विंग को थामा और कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है, विंग तुम ठीक तो हो ना, विंग। पर विंग जो वांग जी की बाहों में बेहोश हो चुका था। उस लेडी ने विंग को एक बार गौर से देखा। उसे विंग बहुत कुछ जाना पहचाना लगा, पर उसे याद नहीं आया कि उसने इस लड़के को कहाँ देखा है। वांग जी जो वहीं पर बैठकर उस लेडी की तरफ घूरकर देख रहा था, क्योंकि इस लेडी के आने के बाद ही विंग की हालत ऐसी हो गई है। उस लेडी ने वांग जी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या हुआ है। वांग जी जो उस मुस्कुराहट को कुछ पहचान नहीं पाया। उसे मुस्कुराहट बहुत सा अपनी लग रही थी, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही थी, पर उसे भी याद नहीं आ रहा था कि उसने ये मुस्कुराहट कहाँ देखी है। फिर भी वांग जी जिस इस मुस्कुराहट की वजह से उसे थोड़ा हल्का महसूस होने लगा, उसने कहा, ये मेरा हस्बैंड है विंग। उसने विंग की तरफ देखा। उस लेडी ने विंग को देखा और कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है। वांग जी ने नाम अपने सर को हिला दिया। वांग जी हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकता है, तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम है हम यहाँ कैसे आए। हम दोनों शादी कर रहे थे, शादी के बाद ही पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हम दोनों यहाँ आ गए। मुझे कुछ नहीं मालूम है ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उस लेडी ने वांग जी को अच्छे से देखा। अच्छे से स्कैन करने के बाद उसने कहा, बेटा तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, तो कोशिश भी मत करो। वांग जी हैरान हो गया था कि उसका झूठ उसके भाई के अलावा कोई और पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वांग जी तो कोई एक्सप्रेशन शो ही नहीं करता है। वांग जी जिसने हैरान होकर उस लेडी की तरफ देखा, उसके हैरानी वाले एक्सप्रेशंस भी कोई नहीं देख पा रहा था। बाकी सबको लग रहा था कि उनकी जो महारानी है वो ऐसे ही इस लड़के पर शक कर रही हैं। वांग जी जिसने कुछ भी नहीं कहा। उस लेडी ने मुस्कुराया और कहा, कोई नहीं, अगर तुम सच नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम दोनों अभी के लिए हमारे महल में रुक सकते हो, लेकिन केवल एक दिन के लिए। इसके बाद तुम्हें पुनः उस स्थान पर जाना होगा जहां से तुम आए हो। हमें नहीं मालूम है तुम किस लोक से आए हो, तुम कहाँ से आए हो। वांग जी ने कहा, कल्टीवेशन वर्ल्ड। ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो एकदम पीछे हटके उसने कहा, तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड से आए हो। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उस लेडी के आंखों में कुछ तो था जो वांग जी को समझ नहीं आया। उस लेडी ने अपने सर को दूसरी तरफ मोड़ लिया और अपने सैनिकों से कहा कि इन दोनों लड़कों को एक अच्छा सा कमरा दे महल में, और रहने के लिए जगह दे, साथ ही साथ इन्हें कोई परेशानी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। वांग जी ने विंग को गोद में उठाया और वो महल के अंदर जाने लगा, क्योंकि अभी के लिए वो और कहीं जा भी नहीं सकता है। उसे तो मालूम ही नहीं है वो है कहाँ पर। उसे पहले मालूम करना होगा कि वो है कहाँ, इसके बाद वो यहाँ से जाएगा। और वैसे भी विंग की हालत ठीक नहीं है। विंग और वांग जी को एक रूम दे दिया गया था। विंग जिसे कुछ टाइम बाद होश आया और उसने वांग जी को अपने पास पाया। वांग जी को उसने गले लगा लिया था, बहुत टाइटली गले लगा लिया था। वांग जी ने कहा, वी क्या हुआ है। वी ने कहा, का आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना, कभी नहीं छोड़ेंगे ना, कुछ भी हो जाए ना तब भी आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे ना। वांग जी ने कहा, हाँ वी, मैं नहीं जाऊंगा। क्या बात है, तुम उन्हें देखकर डर क्यों गए थे। विंग ने अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। विंग अपनी आंखों को इधर उधर मोड़ रहा था। वांग जी ने इस बात पर गौर नहीं किया, उसने बस विंग को कंसोल करने पर ध्यान लगाया। विंग ने भी वांग जी को हक कर लिया था। कुछ टाइम बाद अचानक ही विंग ने पूछ लिया, गा
अगर अगर कभी ऐसा हो कि मैं गलत निकलूं तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? वांग जी ने कहा, नहीं वी, तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? हम दोनों मैरिड हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। वी ने कहा, हम दोनों हम दोनों मैरिड हैं, क्या आप इसलिए हमें नहीं छोड़ सकते, या फिर आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं? वांग जी, जिसने विंग की तरफ घूर कर देखा, क्योंकि वो इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता। क्या विंग को उसके ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है? वो विंग को सच्चे दिल से प्यार करता है। क्या विंग को ये बात बताने की जरूरत है? वो दोनों एक साथ थे। तब उनके दरवाजे पर नॉक हुआ। वांग जी ने जाकर बाहर देखा तो वहां पर एक सैनिक था। उस सैनिक ने वांग जी को और विंग को महल में बुलाया था। वो लोग हालांकि महल में ही थे, उसे दरबार में बुलाया गया था, पर क्यों, वांग जी नहीं जानता है। वो दोनों, मतलब विंग और वांग जी, उस सैनिक के साथ जा रहे थे। विंग ने टाइटली वांग जी का हाथ होल्ड किया हुआ था। विंग और वांग जी दोनों दरबार में पहुंच चुके थे। वहां पर वांग जी, जिसने देखा कि वो लेडी जो उन्हें सुबह मिली थी, वो वहां पर उनकी तरफ अपने बैग को किए खड़ी है। उसके हाथ उसके बैग के पीछे बंधे हुए हैं। उसने अपने हाथों को पीछे रखा हुआ है और वो बस सामने की तरफ देख रही है। विंग और वांग जी दोनों वहां पहुंच गए थे। विंग वांग जी का हाथ को टाइटली होल्ड किए हुए था। वो वांग जी के पीछे था और सामने नहीं आ रहा था। उस लेडी ने पीछे से ही कहा, आ गए तुम दोनों? वांग जी ने और विंग ने दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों उस दरबार के बीचों बीच खड़े थे। चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग परेशान थे, कुछ लोग चिंता में थे तो कुछ लोग गुस्से में थे। वांग जी को समझ नहीं आया कि क्या उसने कुछ किया है जिसकी वजह से ये लोग इतने गुस्से में, इतने हैरान परेशान हैं। और इस लेडी को क्या हुआ है? सुबह तो ये अच्छी खासी थी, अब इसे क्या परेशानी हो गई है? विंग, जो अभी भी वांग जी के पीछे खड़ा हुआ था, उस लेडी ने फिर से कहा, तो क्या अब तुम प्रणाम भी नहीं करोगे हमें? विंग, जो डर गया, लेकिन फिर भी उसने वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड किया हुआ था। वो लेडी पीछे की तरफ मुड़ी। उस लेडी के बाल अब खुले हुए थे और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, एकदम लाल, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। विंग, जिसने वांग जी के हाथ को धीरे से छोड़ा, वांग जी हैरान था। वांग जी, जिसने कहा, विंग। विंग, जो अपने घुटनों के बल बैठ गया, उसने वो करते हुए कहा, महाराज जी को मेरा प्रणाम। वांग जी हैरान हो गया था कि क्या विंग इसे जानता है, लेकिन कैसे और क्यों और कब से? क्या विंग ने उसे सब कुछ झूठ बोला है? क्या विंग अब तक उसे जो कुछ कहता है वो सब कुछ झूठ है? वांग जी फिर भी अपने आप को दिलासा दे रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विंग इनोसेंट है, सच में इनोसेंट है। वांग जी विंग के पास बैठा और कहा, वी, क्या कर रहे हो, उठो। उसने विंग को खड़ा कर दिया। उस लेडी की आंखों में जो गुस्सा था वो थोड़ा सा कम हो गया था। विंग की आंखें झुकी हुई थी। विंग, जिसने वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड किया और कहा, महारानी, हमें जाने दीजिए। हम दोनों इंसानी दुनिया से आए हैं और इंसानी दुनिया में जाकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी की हुई है हमने, और हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए। विंग, जिसने ऊपर की तरफ अभी भी नहीं देखा था। महारानी, जिसने कहा, हाँ, प्यार करते हो इससे, एक इंसान से? विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। उसने वांग जी के हाथ को और भी ज्यादा टाइटली होल्ड कर लिया। विंग ने कहा, इंसानों के बीच रहकर मैंने इंसानों को जाना है। इंसान बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे भी हैं। उस रानी ने फिर से कहा, अच्छा, इंसान अच्छे हैं? सही है। तुम्हारी सजा भी बाकी है, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारी सजा में अभी भी कुछ साल बाकी हैं। उतने साल तक तुम रह सकते हो धरती पर, उसके बाद तुम्हें मैं यहाँ के तहखाने में डालूंगी। विंग ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। उसने अब अपना सर उठाकर देखा। उस लेडी की आंखों में घूर कर देखते हुए उसने कहा, मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हुई है, मैंने गलती की है और मुझे मेरी गलती की सजा सही से मिली है। मैं बदल गया हूं और ना मुझे अब आपका महल चाहिए और ना आपका प्यार। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास है जो मुझे चाहिए, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे, मेरी ताकत से नहीं, जो मेरी ताकत बनता है, जो मेरी रक्षा करता है, जिसने मुझे बोलना सिखाया है। मैं उसी के साथ रहूंगा।
लेंसन चलो। पहली बार विंग ने वांग जी को लेंसन बुलाया था। इस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान था। वांग जी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लेंसन तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पर तुम मुझ पर भरोसा करना नहीं छोड़ोगे ना, है ना? विंग के जो हाव भाव थे, एक्सप्रेशंस थे, बात करने का तरीका था, वो सब कुछ बदल चुका था। इस बात की हैरानी वांग जी को जितनी ज़्यादा थी, उससे कई गुना ज़्यादा उसे विंग के ऊपर भरोसा है। वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ विंग। विंग ने मुस्कुराया। उसने वांग जी को टाइटली हग किया। उससे थोड़ी देर के लिए वैसा ही रहा। उसके बाद उससे अलग हुआ और कहा, चलो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ये जगह हमारे लिए नहीं है। विंग और वांग जी जाने लगे थे, तभी उस लेडी ने फिर से कहा, तुम अपने पिता की तरह हो। हर हर एक व्यक्ति तुम्हारे पिता की तरह ही होता है और तुम भी उन्हीं की तरह हो, उसी बेकार इंसान की तरह हो जो मुझे अकेला यहाँ छोड़ के चला गया था। तुम भी उसी की तरह हो। तुम भी जा रहे हो ना यहाँ से? विंग ने बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ कहे अपने कदमों को आगे बढ़ाया। वांग जी सब कुछ सुन पा रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और वो विंग से पूछना भी चाहता है, पर फिलहाल के लिए तो वो नहीं पूछ सकता है। उस लेडी ने फिर से कहा, क्या मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा है कि अब हर कोई मुझे छोड़कर जाना चाहता है? आशियन। विंग जिसके कदम रुक गए थे, वो आगे कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। ये नाम, इस नाम से उसे नफरत है। हाँ, नफरत है। विंग की मुट्ठियां बिछ गई थी। उसने अपने दांत को पीसते हुए कहा, मुझे फिर से उस नाम से मत बुलाना। उस लेडी ने आगे आते हुए कहा, आशियन, तुम मेरे आशियन हो। आशियन, आशियन मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ सिवाय तुम्हारे बाबा के। आशियन, अगर तुम्हें महल चाहिए मैं तुम्हें वो भी दे सकती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वांग जी हैरान था। क्या ये उसकी माँ है? क्या विंग की माँ है ये? पर कैसे? क्या विंग यहाँ का रहने वाला है? वांग जी अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि विंग ने उसे रोते रोते कई बार कहा है कि उसे हमेशा से एक माँ की तलाश थी। वो हमेशा से चाहता था कि उसे एक माँ मिले, उससे प्यार करे, उससे बातें करे, हमेशा उसके साथ रहे, पर उसे मिली नहीं। उसे तो बचपन का कुछ भी याद नहीं है। पर अगर अब विंग को माँ मिल रही है तो वांग जी कैसे आगे बढ़ जाए? उसे अभी पूछना होगा विंग से। वांग जी कश्मकश में था। वांग जी को हर एक चीज़ याद आ रही थी। जब से विंगो से मिला है तब से लेकर अब तक हर एक चीज़ उसके दिमाग में फ्लैश होकर चल रही थी। कैसे उस दिन वो पहाड़ी पर बैठकर बस ये सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, कोई सच्चा प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तब उसे विंग मिला था, उसका ख्याल रखा था वांग जी ने। विंग से उसे प्यार हो गया था। विंग का ख्याल रखते रखते, उसकी बातें सुनते सुनते वांग जी कितना खुश रहने लगा था। फिर विंग के ऊपर वो बुरे साये का हमला, उसके बाद वांग जी का अपने अपने महल में वापस आना, अपने अंकल से, अपने भाई से अच्छे से बातें करना, उनके साथ अच्छे से रहना, अपनी शाहू जी के साथ विंग को घुलते मिलते हुए देखना, विंग की शरारतें, विंग की इतना सब कुछ देखना, उसे हर एक चीज़ याद आ रही थी। उसकी शादी से पहले का वो कुछ कुछ समय जिसमें वो नर्वस था, वो डरा हुआ था, सब कुछ उसे याद आ रहा था बारी बारी से। विंग जो अपनी जगह पे रुका हुआ था, वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, कुछ पूछना है? वांग जी ने अपना सर ना में हिला दिया। उसे पूछना तो बहुत कुछ था, पर विंग को वो गुस्से में देख रहा है। विंग जिसके चारों तरफ से काला धुआं निकलना चालू हो चुका था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग पीछे की तरफ मुड़ा, उस लेडी की तरफ देखते हुए कहा, और मुझे ओशियन मत बुलाना, मुझे ये नाम से नफरत है, नफरत है तुमसे, तुम्हारे इस महल से, महल के रहने वाले हर एक व्यक्ति से मुझे नफरत है। वांग जी जो विंग के पीछे खड़ा था, उसे फिलहाल के लिए कुछ नहीं सूझा, बस इतना कि उसे विंग को शांत करना चाहिए। वांग जी जिसने विंग को अचानक ही अपनी तरफ खींच लिया, विंग हैरान हो गया था और वो गुस्से में भी आ गया था। लेकिन आगे जो हुआ उसके बाद विंग हैरान ज़्यादा था, गुस्सा कम, क्योंकि वांग जी ने उसे पीछे खींचकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिका दिया था और वो उसे किस करने लगा था, एक सॉफ्ट एंड जेंटल किस।
जिसमें प्यार था। वांग जी से उस किस के सहारे बता देना चाहता हो कि वो कितना विंग से प्यार करता है, विंग पर भरोसा करता है। विंग के साथ साथ वहां मौजूद हर एक व्यक्ति हैरान हो चुका था, क्योंकि ऐसा कुछ पहले तो उन्होंने कभी नहीं देखा है। यहाँ के नियम बहुत अलग हैं। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को छूना भी मना है। ये तो कुछ और ही देख रहे हैं वो। विंग भी हैरान था, पर बाद में उसने भी अपने दोनों हाथों को वांग जी के गले में रैप कर लिया। अपने पंजों के बल वो खड़ा हो चुका था, क्योंकि सच में विंग की हाइट वांग जी से कम है। विंग खुद भी वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी के हाथ विंग के बैक में थे, उसकी कमर पे रैप हो रखे थे। अब तो सब लोग खुद भी अपने होश में आ चुके थे, पर इनका किस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महारानी खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो बहुत गुस्से में थी कि ये क्या बेहूदगी है, ये क्या बेहुदा हरकत है जिन दोनों ने सबके सामने की है। कुछ टाइम बाद विंग और वांग जी अलग हुए। विंग की आंखों में एक चमक थी। विंग ने कहा, क्या हम वापस चलें? वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और कुछ मंत्रों का जाप किया। इसके बाद वो दोनों गायब हो गए। वो गायब होकर उसी जगह पे आ गए थे जहां पर सुबह वांग जी को होश आया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, वी। विंग ने वांग जी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, श्श, लैनसन, कुछ मत बोलो ना। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। पर एक वादा चाहता हूँ। तुम शिफू को और गगा को मत बताना मेरे बारे में कुछ भी, कि हम कहाँ गए थे, हमारे साथ क्या क्या हुआ। वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और विंग के हाथ पे रखकर कसम खाई कि वो सच में वांग जी के अंकल और उसके भाई को कुछ भी नहीं बताएगा। विंग असल में भूल गया था कि उसकी एक शाओची भी है, मतलब उसकी जे जे, जिसके बारे में उसने वांग जी को नहीं बोला कि उसे भी नहीं बताना है। वांग जी का हाथ पकड़ के विंग जो नीचे की तरफ कूद गया, और इस बार वो लोग उस बादल से नीचे की तरफ गिरने लगे थे। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, बस उसे विंग की चिंता है। वांग जी ने विंग को टाइटली होल्ड किया हुआ था, इस वजह से कि विंग कहीं गिरकर चोट न खा जाए। विंग जो मुस्कुरा रहा था। विंग ने वांग जी के सर पर पैट करते हुए कहा, मैं नहीं गिरूंगा, चिंता मत करो, और मैं तुम्हें आज सब कुछ बता दूंगा कि असल में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसा हूँ, सब कुछ। पर हाँ, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। मेरी याददाश्त तो अभी वापस आई है। विंग की आदत हमेशा से ही ज़्यादा बोलने की रही है। वांग जी को इतना तो समझ आ रहा था, क्योंकि जब से वो लोग ऊपर से कूदे हैं तब से विंग बटर पटर 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 पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। पर वांग जी को अच्छा लगा। वांग जी को अच्छा लगा विंग पहले की तरह से बहुत सारी बातें कर रहा है। वो दोनों कूसू में नीचे की तरफ उतर रहे थे। उन्हें दोनों को नहीं पता है कि उन दोनों को यहाँ से गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है, और 1 हफ्ते से अंकल चिरन जो रोज दोपहर को, शाम को, रात को, हर वक्त उसी जगह पर जहाँ से वांग जी और विंग गायब हो गए थे, उड़कर आसमान में चले गए थे, उस जगह पर बैठकर उनकी राह देखते हैं। सिचन भी बैठते हैं, म्याम म्यान भी वहाँ पर बैठी रहती है। म्याम म्यान ही एक लौती ऐसी इंसान है जो इन दोनों को जबरदस्ती इनके कमरे में आराम करने के लिए भेजती है। अभी भी वो तीनों वहीं बैठे हुए थे। सारा माहौल जैसे गुमसुम था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग और वांग जी काफी दूरी पर उतर गए थे नीचे ही। विंग ने कहा, श्श, मुझे लगता है मुझे शिफू को डराना चाहिए, क्या कहते हो? वांग जी ने कहा, वी। वी ने कहा, क्या बात है, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? उन्हें वो मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा? वांग जी ने कहा, मैं कुछ बोल दूंगा। वी ने कहा, हाँ, तुम झूठ भी बोलते हो। मैंने तो सुना था लान तान में कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और कहा, आप झूठ बोलने लगे हो? विंग जो वांग जी को टीज करने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी की ईयर्स जो कि रेड हो चुके थे। पर अच्छा है क्योंकि रात थी, और रात में वांग जी का एम्बेरस फेस और उसके रेड ईयर्स विंग को दिखाई नहीं दे रहे थे। विंग जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विंग के रोब्स हल्के से रेड थे, तो वो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। अंकल चिरान ने सबसे पहले उसे देखा। उन्हें लगा कि उन्हें वहम हो रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते से उन्हें ऐसा कई बार महसूस हुआ है जैसे विंग उनके पास आ रहा है। विंग सच में उनके पास आया और कहा, शिफू, क्या आप मुझे याद कर रहे थे? लान चिरन जिसने विंग की तरफ देखा, उसे लगा कि ये उसका वहम है। सीजन को भी लगा कि उसका वहम है। मियाम मैन जो खुद थोड़ी कंफ्यूज थी, क्या वो सपना देख रही है या फिर ये विंग ही है? अगर ये विंग है तो वांग जी कहाँ है? शिफू जिन्होंने कहा, तुम फिर से आ गए। तुम कुछ टाइम में गायब हो जाओगे ना? हाँ,
मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने न जाने कौन सी गलतियां की हैं जिसकी सज़ा हमेशा से मेरे नेफ्यूओं को मिलती हुई आई है। क्या मैंने तुमसे मेरे बेटे की शादी करा के गलती की है? वो कहाँ गया? ये सुनकर विंग का फेस उतर गया। उसने कहा, आपको लहनजैन की चिंता है, मेरी नहीं। हाँ, ऐसा बोलकर विंग जिसने पाउट कर लिया। मियाँ मैनजिस ने कहा, तुम सच में हो विंग? विंग ने कहा, तो क्या झूठ हूं मैं? क्या आप सपना देख रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है? मियाँ मैन जो खड़ी हो गई, विंग के पास आई, उसको टच किया। अंकल चिरन ने भी देखा, सिचन गा ने भी देखा, वो भी खड़े हो गए, वो भी विंग को टच करके देखने लगे। अंकल करन ने कहा, विंग ये तुम हो? विंग ने कहा, हाँ, सब लोग को बस लहसन की चिंता है, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। मैं भी तो गायब हुआ था। कोई मुझसे भी पूछो कि मैं कैसा था, मैंने कुछ खाया है कि नहीं, मैं इतने दिनों से गायब था, मुझे क्या हुआ है, पूछो, कोई पूछो। उसने सिजन की तरफ भी देखा, अंकल की तरफ भी देखा। अंकल ने विंग को हक कर लिया, सिजन ने भी किया, मैंने भी। उन तीनों ने ही विंग को टाइटली होल्ड कर लिया था। अंकल चिरंजीरों ने कहा, तुम वापस आ गए। बेटा बेटा लैंसन कहाँ है? वांग जी कहाँ है? विंग ने अपने सर को नीचे झुका लिया। सबको लगा कि लैंसन का कुछ पता नहीं है। विंग जिसने कहा, लैंसन गातो मजाक कर रहे हैं। सब लोगों ने उनकी तरफ हैरान भरी आंखों से देखा कि क्या। विंग जिसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, गा आप कितना मजाक करते हैं, अंकल डर गए हैं, अब नहीं आएंगे बाहर। ये सब सुनकर सब लोग हैरान थे और वांग जी जिसका मन कर रहा था कि वो अपना सर किसी पेड़ में दे मारे। क्या ये विंग सच में बुद्धू है? ये खुद ही उसको पागल बनाने गया था और देखो उसने ही बोल दिया। वांग जी खुद भी वहां पर आ गया। सब लोग उसे चेक करने लगे थे कि वांग जी ठीक तो है कि नहीं। विंग को चेक कर रहे थे, विंग ठीक है कि नहीं। विंग और वांग जी दोनों ठीक थे। वांग जी ने कहा, शेफू मैं और विंग बस थके हुए हैं, क्या हम सुबह बात करें? अभी के लिए मैं और विंग सोना चाहते हैं। अंकल चिरंजीरों ने कहा कि हाँ हाँ, वो दोनों सो सकते हैं। उनका कमरा अभी भी तैयार है, अभी भी अच्छे से क्लीन किया गया है। रोज शेफू अपने हाथों से उसे क्लीन करवाते हैं। विंग और वांगची अब अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे। कमरे में पहुंचकर विंग, जो कि बेड पर ही ढेर हो गया जाकर, और उसने उबासी लेना चालू कर दिया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। वांग जी विंग के पास आके बैठ गया। वांग जी विंग को घूर घूर कर देख रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो वो इस विंग के बच्चे से पूछना चाहता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है आगे क्या होगा? वैसे तो इनकी फर्स्ट नाइट बाकी है और एक और न्यूज़ आप सबके लिए वो ये है कि ये स्टोरी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।